अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू 10th क्लास बायोलॉजी। हम 10th क्लास बायोलॉजी में स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट का चैप्टर स्टडी कर रहे थे। उसका लास्ट टॉपिक आज है डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम। हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ा, हमने बोन्स के बारे में पढ़ा, हमने कार्टिलेज के बारे में पढ़ा, जॉइंट्स के बारे में पढ़ा और जितनी भी बोन्स बॉडी में होती हैं उनके बारे में पढ़ा। उन्हीं के कुछ डिसऑर्डर्स, कुछ डिजीजेस जो हैं वो आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं, उन्हें ही हम आज स्टडी करते हैं, जिसमें से नंबर 1 ऑस्टियोपोरोसिस लिखा हुआ है। ये एक बोन की डिजीज है जिसमें बोन जो है उनमें डीमिनरलाइजेशन होने लग जाती है, वीकन होने लग जाती है। ये ज़्यादातर जो डिजीज़ है ये ओल्ड एज में होती है, ओल्ड एज के अंदर, और ओल्ड एज में भी मोस्टली जो है ये वुमेन्स के अंदर होती है। यानी कि जैसे ही एज उम्र बढ़ती जाती है तो उसके साथ साथ जो है ये डिजीज़ जो है ये हो सकती है, इसके चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसमें बोन जो है वो वीक होना शुरू कर देती है। अब इसकी वजूहात क्या है? तो नंबर 1, चूँकि वुमन की बात हुई तो एक हार्मोन है जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन, बेसिकली ये हार्मोन जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल जो फीमेल का होता है उसके अंदर अपना किरदार अदा कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। लेकिन उसके साथ साथ ये हार्मोन जो है ये डिपॉजिट करता है मिनरल्स को बोन के अंदर, डिपॉजिट मिनरल्स इन बोन्स, यानी ये बोन्स के अंदर मिनरल्स को भी डिपॉजिट कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही फीमेल की एज बढ़ती है, उनके अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप होता है, तो साथ ही साथ एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये भी सेक्रीट होना कम होता जाता है। अब जैसे ये सेक्रीट होना कम होता जाता है तो जाहिर सी बात है कि बोन्स के अंदर जो ये मिनरल डिपॉजिट कर रहा था वो भी कम होते जाएंगे, और उन डिपॉजिट के कम होने की वजह से बोन वीकन होती जाएगी। तो ये वुमन के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद दूसरा जो है वो एक ग्रोथ हार्मोन है। एनिमल बॉडी के अंदर ग्रोथ के लिए, यानी कि वो अर्ली स्टेजेस लाइफ की जिसमें ग्रोथ होती जाती है, ग्रोथ का मतलब क्या, इंक्रीज इन साइज, तो वो इंक्रीज साइज करता जाता है। उसके बाद एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट होता रहता है। ये कुछ और वर्क जो है साथ साथ हेल्पिंग वर्क जो है वो करता रहता है। लेकिन जब उम्र बहुत ज़्यादा आगे की तरफ मूव करती है, ओल्ड एज की तरफ मूव करता है कोई भी एनिमल, तो उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन भी सेक्रीट होना कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब उसके डिक्रीज होने की वजह से जो ये भी काम करता है, डिपॉजिट करता है मिनरल्स, तो ये काम भी कम हो जाएगा। मिनरल्स को डिपॉजिट का काम नहीं होगा, और नहीं होगा तो बोन्स के अंदर मिनरल नहीं जाएंगे, और मिनरल नहीं जाएंगे तो बोन जो है वो वीक होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरा फैक्टर जो है उसे हम कहते हैं मेल न्यूट्रिशनल, मेल न्यूट्रिशन, यानी कि ये एक कम खुराक की वजह से भी होता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो काम भी कम हो जाते हैं, न्यू जनरेशन आती है, नई नस्लें जो आती हैं वो काम करना शुरू हो जाती है, और जो बड़े बूढ़े हो जाते हैं वो काम कम करते हैं। अब जैसे उनका काम करना कम होता है वैसे ही उनकी न्यूट्रिशन भी कम हो जाती है, उनकी खुराक भी कम हो जाती है। वो मिनरल्स को, वो विटामिन्स को, वो कैल्शियम को कम लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब कैल्शियम भी बहुत बड़ा फैक्टर है ऑस्टियोपोरोसिस का, क्योंकि बोन के अंदर कैल्शियम जो है वो बहुत ही अहम टास्क परफॉर्म कर रहा है। कैल्शियम से ही हम कहते हैं बोन्स बनी हुई हैं। तो कैल्शियम, अब मेल न्यूट्रिशन में ना तो मिनरल्स यानी कि खुराक ही हम पूरी नहीं ले रहे, हम वर्क नहीं करते, खुराक नहीं लेते, तो हमारी न्यूट्रिशन ठीक नहीं होती। मेल न्यूट्रिशन यानी कि ना तो विटामिन और ना तो मिनरल्स और ना कैल्शियम और ना एसेंशियल और तरह के मटेरियल जो हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वो हमारी खुराक में शामिल होंगे और ज़्यादा मिकदार में बॉडी में जाएंगे। अब बॉडी के अंदर कैल्शियम और मिनरल्स और विटामिन नहीं जाएंगे तो वो बोन्स में नहीं जाएंगे, और बोन जो है वो वीकन होने लग जाएगी, उसके अंदर पेन स्टार्ट रहेगी, वो बेयर नहीं कर सकेगी आपका वेट। तो इस डिजीज़ को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो नंबर 2 जो है आपकी बुक के अंदर वो डिस्कस किया गया आर्थराइटिस को। बेसिकली जो आर्थराइटिस है ये डिजीज है जॉइंट्स की डिजीज है। इसके अंदर जॉइंट्स में कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें आ जाती हैं जो जॉइंट्स को ख़राब करती हैं। अब जॉइंट दो बोन को जोड़ने वाला है तो वो जोड़ जो है वो ही ख़राब हो जाएगा, तो बोन मूव कैसे करेगी, और जॉइंट ही बेयर करता है आपका वेट। तो वो इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है।
इन्फ्लेमेशन का मतलब है सूजन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना जॉइंट्स के अंदर, जिसकी वजह से जॉइंट्स में दर्द, फटीग रहना स्टार्ट हो जाता है और जॉइंट्स जो है वो वर्क नहीं करते। जो बड़ी, ये भी ओल्ड एज के अंदर होती है, तो जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो बड़ी इजीली हमारी तरह जो है वो वर्क नहीं कर पाते, उनको उठने बैठने में ही बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो आती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि उनकी जॉइंट्स के अंदर आर्थराइटिस की डिजीज जो है वो अराइज होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये क्या होता है, ये भी मेल न्यूट्रिशन की वजह से, मिनरल्स की कमी की वजह से जो है ये डिजीज़ होती है। इसमें जॉइंट जो है वो स्टिफन होने लग जाते हैं, यानी कि वो सख्त हो जाते हैं वो आपस में। और फिर कई बार जो कार्टिलेज है, जॉइंट्स के ऊपर कार्टिलेज होती है, हमने पढ़ा पीछे कार्टिलेज की टाइप्स में कि दो जॉइंट हैं तो उनके दरमियान भी कार्टिलेज होती है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो वो फ्रिक्शन, जब कार्टिलेज जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो बोन जो है वो आपस में जब फ्यूज़ करेंगी तो उनके अंदर रगड़, फ्रिक्शन बढ़ेगी, तो उससे भी बोन को, जॉइंट्स को जो है वो डिजीज़ होगी, उसको स्टिफन हो जाएंगे, जकड़ जाएंगे, उसमें पेन स्टार्ट हो जाएगी आर्थराइटिस की वजह से। जो आर्थराइटिस है इसकी ट्रीटमेंट है तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और पेन किलर जो है वो हमें इसमें लेने पड़ते हैं। अब इसकी आगे टाइप्स हैं, जिसमें नंबर 1 हमारे पास आ जाता है ओस्टियो आर्थराइटिस। ओस्टियो आर्थराइटिस नंबर 1। ओस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली जो है ये डीजनरेशन है कार्टिलेज की। जैसे अभी हमने बात की कि कार्टिलेज की डीजनरेट हो जाता है जॉइंट्स के दरमियान, तो ओस्टियोआर्थराइटिस में जो है वो कार्टिलेज जो है डीजनरेट होता है, कार्टिलेज डीजनरेट। और कार्टिलेज तो प्रोवाइड कर ही रहा था, हमें फ्रिक्शन से बचा रहा था बोन्स को, जॉइंट्स को, उसके साथ साथ एक फ्लूइड भी जो है वो इसके अंदर मौजूद है जो लुब्रिकेंट है, जिसे हम लुब्रिकेंट का नाम देते हैं, जो दो बोन्स के दरमियान जो है फ्रिक्शन को कम कर रहा था। जब कार्टिलेज नहीं रहेगा, जब लुब्रिकेंट नहीं रहेगा, तो दोनों बोन के दरमियान जो कम फ्रिक्शन इन्होंने की हुई थी वो बढ़ जाएगी, और जब फ्रिक्शन कम जो ज़्यादा होगी तो उस वक्त बोन्स की रगड़ होगी आपस में, और जब रगड़ होगी तो आपको पेन, यानी कि जिनके अंदर ये बीमारी होगी उनको पेन स्टार्ट हो जाएगी और उनके जॉइंट टोटली जो है वो इमूवेबल होंगे, यानी कि वो मूव नहीं कर पाएंगे। ऐसे जॉइंट्स जैसे कि ये बोन है, ये मूव कर रही है, ऐसी जगह जहाँ पे जॉइंट में मूवमेंट है उनके दरमियान अगर कार्टिलेज नहीं रहेगा तो मूवमेंट भी नहीं रहेगी। दूसरी जो टाइप है वो है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये इन्फ्लेमेशन है मेम्ब्रेन, यानी जॉइंट्स के ऊपर जो एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जब दो जॉइंट्स आपस में लगे हैं उनके दरमियान जो मेम्ब्रेन होती है वो डीजनरेट हो जाती है, और उसके डीजनरेट होने की वजह से जो है वो जो हमारे जॉइंट हैं उसके दरमियान वो पेन रहना स्टार्ट हो जाएगी, फेवर रहना स्टार्ट, हल्का हल्का सा बुखार जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और पेन रहना स्टार्ट होगी और जॉइंट जो है वो स्टिफ हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे पेन भी होती है जॉइंट्स के ऊपर, यहाँ पे फेवर भी हो जाता है, ये इसके सिम्टम्स में है, निशानियों में है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो स्टिफ हो जाते हैं जॉइंट्स, स्टिफनेस आ जाती है जॉइंट्स के अंदर, तो ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहलाता है। क्योंकि आर्थराइटिस बेसिकली जॉइंट्स की डिजीज है, तो ये भी यानी कि ये कार्टिलेज और लुब्रिकेंट के खत्म होने की वजह से और ये मेम्ब्रेन के खत्म होने की वजह से। उसके बाद हमारे पास लास्ट वाली जो टाइप है आपकी बुक के अंदर वो गॉट है, GOUT, गॉट। ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें अकमुलेट हो जाते हैं यूरिक एसिड के क्रिस्टल आपके जॉइंट के अंदर, यानी कि जो हमारा जॉइंट है अगर वो इस तरह के यहाँ पे जॉइंट है, जॉइंट के दरमियान क्या है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है वो अकमुलेट हो जाएंगे, जिनकी वजह से आपके जॉइंट जो है वो डिजनरेट होना शुरू हो जाएगा और आपका जो जॉइंट है वो बेयर नहीं कर पाएंगे आपका वेट, वो थोड़े से डिजनरेट हो जाएंगे। मोस्टली जो है ये टो जॉइंट जो हमारा होता है, टखने का जो जॉइंट होते हैं उन पे अटैक होता है, यूरिक एसिड उनके दरमियान जाता है और वो उसे जॉइंट्स को ख़राब करता है। तो ये दो टाइप्स जो हैं वो डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम में डिस्कस की गई हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ रह गई या किसी पॉइंट की भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन आप ऐड करें और उसका ताकि आपको आंसर मिल सके। थैंक यू वेरी मच।